नमस्कार मित्रों, यातायात सुगमता सड़क सुरक्षा को समर्पित इस YouTube चैनल सेफ व्हील्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो यातायात अनुशासन से सीधा जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि ट्रैफिक डिसिप्लिन ही सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो यातायात की सुगमता हो चाहे रोड सेफ्टी का विषय हो, और वह विषय है रोड मार्किंग का। रोड मार्किंग को कभी कभी रोड सरफेस मार्किंग भी कहा जाता है। सड़क बना दी जाती है, उसके ऊपर भी तरह तरह के मार्क्स लगाए जाते हैं, निशान लगाए जाते हैं, और वो निशान किसी शोभा का विषय नहीं है, किसी सजावट का विषय नहीं है, बल्कि वो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी निशान है। और इन निशानों का पालन करना हर वाहन चालक का धर्म है, और ये निशान आपको सड़क में सुरक्षित रखेंगे और आपके यातायात को सुगमता प्रदान करेंगे। इनके बारे में हम डिटेल से बात करें तो इनका जो ओरिजिन है वो है मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का नियम 8। नियम 8 कहता है कि सभी लोग सड़क पर अपनी लेन में चलेंगे। तो लेन में चलने के लिए लेन बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए जो निशान बनाए जाते हैं उनको लेन मार्किंग कहा जाता है। ये लेन मार्किंग के साथ साथ वहाँ पर कुछ शब्द लिखे जाते हैं, कुछ अंक लिखे जाते हैं, कुछ चिन्ह लिखे जाते हैं। ये सारे के सारे रोड सरफेस मार्किंग का पार्ट होते हैं। हमने पहले इस चीज़ पे आपसे वार्ता की है कि सड़क के किनारे रोड साइनेज लगाए जाते हैं। वो साइनेज आपको गाइड करते हैं रोड पे। वो मैंडेटरी प्रकार के होते हैं, वो रेगुलेटरी प्रकार के होते हैं, वो इन्फॉर्मेटिव प्रकार के होते हैं। इनमें से तमाम चिन्हों को रोड के सरफेस मार्किंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्पीड लिमिट लिख दिया जाना, जैसे स्टॉप लाइन का स्टॉप लिख दिया जाना, जैसे गो स्लो लिख दिया जाना, ये सब यद्यपि रोड साइनेज का पार्ट है, लेकिन इनको सरफेस मार्किंग में भी हम इस्तेमाल करते हैं लिख के। हमारे पास जो सरफेस मार्किंग के 3 मेजर कंटेंट हैं वो है लेन मार्किंग, पैटर्न मार्किंग और सिंबल मार्किंग। लेन मार्किंग में जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो रंग हैं वो बेसिकली 2 मुख्य रंग हैं, एक पीला रंग है और एक सफ़ेद रंग है। इसके अलावा कहीं कहीं नीला रंग भी इस्तेमाल किया जाता है, और सड़क के किनारों पे आपने देखा होगा काला रंग भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बॉर्डर के पेंटिंग करते हैं, जैसे डिवाइडर का पेंटिंग हो, जैसे पुल पे किनारे की रेलिंग की पेंटिंग हो, तो उस पर भी काला और पीला रंग यूज़ होता है। लेकिन जो रोड की सरफेस मार्किंग है बेसिकली वो पीले रंग की होती है और सफ़ेद रंग की। अब इन पट्टियों में आप देखते होंगे तरह तरह के पैटर्न बने होते हैं। उन पैटर्न को अगर हम देखें तो कुछ रेखाएं ट्रांसवर्स होती हैं जो सीधी सीधी चलती हैं, और कुछ लाइनें हॉरिजेंटल होती हैं जो सड़क को इसे आधे आधे काटती हैं, जैसे स्टॉप लाइन, जेब्रा लाइन, गो स्लो लाइन। ये सब लाइनें सीधे सीधे सड़क को काटती हैं, और ट्रांसवर्स लाइनें जो सीधी सीधी चलती रहती हैं। इन लाइनों पे भी जब आप गौर करेंगे तो आपको वहाँ पे कई प्रकार की लाइनें दिखेंगी। पहली लाइन तो एकदम कंटिन्यूअस लाइन है जिसको हम सॉलिड लाइन कहते हैं। वो एक तरह से डिवाइडर का काम करती है, और सॉलिड सफ़ेद लाइन का मतलब है उस लाइन को इधर से उधर पार नहीं किया जा सकता। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि वो बीच में खड़ा हुआ लोहे का डिवाइडर है। सड़क अनुशासन में सबसे महत्वपूर्ण है लेन को जंप ना करना। जो सॉलिड लाइन है कंटिन्यू लगी हुई है। कहीं कहीं पर जहाँ सड़क चौड़ी है, यातायात कम है, यातायात का घनत्व कम है, तो वहाँ पे इन लाइनों को जंप करके ओवरटेक करने की सुविधा दी जाती है। तो वहाँ पे लाइनों को तोड़ दिया जाता है। उनको ब्रोकन लाइंस कहा जाता है या ब्रोकन पैटर्न कहा जाता है। वो आप देखेंगे छोटे 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 डॉट 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 बने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप चाहें तो गाड़ी को इन लाइनों को पार करके ओवरटेक कर सकते हैं। फिर आपको कहीं येलो रंग की पट्टी दिखाई पड़ेगी, एकदम डबल लाइन में एकदम सॉलिड। वह एकदम मीडियन का काम करता है, वह एक डिवाइडर का काम करता है। पीली लाइन को तो किसी हालत में आप जंप नहीं कर सकते। पीली लाइन को जंप करना नियम 177 धारा 177 के तहत 500 रुपये के जुर्माने का कारण बनती है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक लाइन तो सॉलिड बनी हुई, एक लाइन ब्रोकन है। जो ब्रोकन लाइन जिस दिशा में रहेगी उस दिशा की गाड़ी को यह छूट है कि वह लाइन बदल के
टेक ओवर कर सकता है। ये तकनीकी बात है, ये जो ड्राइवरों को पता होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि हमारा जो परीक्षण सिस्टम है ड्राइविंग लाइसेंस देते समय उसमें तमाम कमियां पड़ी हुई हैं। कंटिन्यूअस पैटर्न, उसके साथ एक ब्रोकन लाइन का पैटर्न। तो ब्रोकन लाइन जिस दिशा में होगी उस दिशा का वाहन लाइन को जंप करके ओवरटेक कर सकता है, लेकिन उधर वाला इधर नहीं आ सकता है। तो ये ब्रोकन और पैरेलल लाइनों का एक साथ लगा रहता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि पैटर्न बना हुआ सॉलिड लाइन का बीच में एक एरो बन गया है, तो वो एरो शो करता है कि अब आप यहाँ से ट्रैफिक में शामिल हो सकते हैं। जो मेन कैरेज वे चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए वो एरो बना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एरो ब्रेकर। इसी तरह से स्ट्रिप्ड मीडियन कहीं कहीं बनता है। स्ट्रिप्ड मीडियन क्या होता है, जैसे सीढ़ी आपने देखा होगा, सीढ़ी को सड़क पे बिछा दीजिए, दो लाइनें बीच में डंडा, तो उसको कहते हैं स्ट्रिप्ड मीडियन। तो एक तरह से वो समझिए कि वहाँ पे आरसीसी का डिवाइडर ढाला गया है। ये काम इसलिए किए जाते हैं कि आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर डिवाइडर ही क्यों नहीं बना दिया जाता। पहली चीज़ मित्रों ये है कि डिवाइडर बनाने से खर्चा बहुत बढ़ता है सरकार का, नंबर एक। नंबर दो, वह मीडियन अगर अस्थाई कर दिया जाए तो सड़क की चौड़ाई को देखते हुए एक लेन जो होगी वो पतली हो जाएगी, तो वहाँ ट्रैफिक का वॉल्यूम जब कम होगा तो भी वो डिवाइडर आपको जाने नहीं देगा, तो ऐसे में यातायात का प्रवाह बाधित होगा। इसलिए इस मीडियन को बना दिया जाता है कि क्राइसिस के समय, दुर्घटना के समय, किसी आपदा काल में इन मीडियनों को हम जंप करके अपनी प्राण रक्षा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये लेन जंपिंग केवल घातक दुर्घटना बचाने और प्राण रक्षा में ही अलाउ हो सकती है। सामान्य दशा में स्टंट करने के लिए, रेस करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए यदि आपने जंप किया तो जुर्माने के लिए आप तैयार रहेंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे जिग जैग लैंप बनी रहती है, ये लाइन जिग जैग बनी रहेगी। जो जिग जैग लाइन है, तो जिग जैग का मतलब सीधी सी बात है कि स्पीड वहाँ कम करना है, क्योंकि सीधे जाने के लिए आपको जगह जगह रुकना पड़ सकता है। तो जिग जैग पैटर्न की लाइनें जहाँ बनी होंगी वहाँ चालक का यह धर्म है, यह कर्तव्य है कि वह अपनी स्पीड को कम करेगा। इसी प्रकार से साइड मार्किंग्स होती हैं, सड़क के दोनों किनारों पे साइड मार्किंग्स। साइड मार्किंग है सफ़ेद रंग की है, तो आप यह जान लीजिए कि वो सड़क का किनारा दर्शाती है। उसके बाद या तो कच्ची सड़क है, फुटपाथ है, गड्ढा है, दुर्घटना हो सकती है। और अगर पीले रंग की वहाँ पर सफ़ेद पट्टी लगी हुई है साइड की, तो इसका मतलब उसके बगल आप किसी हालत में गाड़ी रोक नहीं सकते, पार्किंग नहीं कर सकते। जहाँ भी पीले रंग का मतलब होगा, सीधी सी बात है कि वहाँ पार्किंग अलाउ नहीं है, अगर वो साइड की जो आपकी मार्जिन लाइन है उसकी पेंट की गई है पीले रंग से। तो इसी प्रकार से डबल डॉटेड लाइन होती हैं, सिंगल डॉटेड लाइन होती हैं। ये सारी लाइनें आपको अलाउ करती हैं कि आप गाड़ी को ओवरटेक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो लाइन का पैटर्न होता है, जो लेन का पैटर्न होता है, ये बेसिकली इतना सड़क पे आपको दिखाई पड़ता है जो लेन अनुशासन के लिए जरूरी है। जैसा मैंने आपसे कहा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे प्रमुख लाइन होती है स्टॉप लाइन। स्टॉप लाइन सड़क को आर पार करती हुई जहाँ भी आपको दिखे तो आप उसको मान के चले कि आपको वहाँ रुकना ही रुकना है। कभी कभी हम लोग उसके पहले एक स्टॉप शब्द भी लिख देते हैं जो कि पैटर्न से हट के थोड़ा सिंबल में आ जाता है। कभी कभी वहाँ हम 40, 45, 50 स्पीड वाला भी बना देते हैं, जैसा मैंने आपको रोड साइनेज में बताया था, लाल रंग के वृत्त में उसमें स्पीड लिख उठती है। इसी साथ ही हॉरिजॉन्टल में आपको मिलेगा जेब्रा क्रॉसिंग, जो फुटपाथ और पैदल लोगों को पार करने के लिए होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि रोड मार्किंग में जहाँ आपको ये सब चीज़ें दिखाई पड़ें, आप इन अर्थों को समझें, उनके इशारों को समझें और उसका पालन करें, ताकि सड़क पे दुर्घटना न होने पाए और यातायात में कोई जाम न लगने पाए। एक निशान हैजार्डस मार्कर का होता है, इसको आपने खूब देखा होगा, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा क्या है। सड़क पे आप जा रहे होंगे, चौराहों के बगल डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर के सामने एक चौकोर सी पट्टी खड़ी रहती है और उस पर इसे आड़ी तिरछी लाल, पीली और काली लाइन बनी रहती है। लोग उस पर जाके पंपलेट चिपका देते हैं, दवाखाना का, चुनाव का, किसी दुकान के उद्घाटन का। लेकिन मित्रों वो बहुत महत्वपूर्ण, उसको हैजार्डस रोड मार्किंग कहा जाता है, ऑब्जेक्ट मार्किंग कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, गाड़ी चलती हुई जाती है तो मेन डिवाइडर पे चढ़ के लटक जाती है, टकरा के चकनाचूर हो जाती है।
उसी को रोकने के लिए हैजार्डस मार्क लगाया जाता है। हैजार्डस मार्क में 2 डायरेक्शन होते हैं, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिएगा। जब काली और पीली पट्टियाँ बाईं तरफ को डाउन हों तो इसका मतलब खतरा बाईं तरफ है, और अगर उसमें पट्टियाँ दाहिनी तरफ डाउन हों तो इसका मतलब खतरा दाहिनी तरफ। यदि उसमें एरो मार्क की पेंटिंग हो तो दोनों तरफ खतरा है। तो खतरे का मतलब आपको संभल के चलना है। खतरा क्या हो सकता है? एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकते हैं, जैसे आगे कोई स्कूल हो, अस्पताल हो, कोई फैक्ट्री हो, या कोई साइट पे काम चल रहा हो जहाँ से भारी वाहनों का निकलना आना जाना ज़्यादा होता हो, कंस्ट्रक्शन वाहनों का, तो उनको हैजार्डस हम कहते हैं, यानी कि वहाँ दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये निशान कहीं देखें तो आप कृपया इस चीज़ पे सतर्क हो जाएं, अपनी स्पीड को नियंत्रित कर लें, अपनी दिशा को नियंत्रित कर लें, ताकि आगे आप दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। इसी प्रकार से वर्ड मैसेज लिखे जाते हैं सड़कों पर, जैसा मैंने कहा, गो स्लो, स्टॉप, सिंगल लेन, लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, नो ओवरटेकिंग, ये वर्ड मार्किंग भी रहती है। हम इस पे वर्ड्स मैसेज लिख देते हैं ताकि आदमी, जैसे लोगों को लगता है ना कि हम ऊपर नहीं देखते, हम तो भाई ज़मीन के आदमी, ज़मीन पे देखेंगे, तो हमने पुलिस वालों ने ज़मीन पे भी लिख दिया आपके लिए कि भाई यहीं देख के समझ लो कि आगे सड़क पे आपको कैसे चलना है, क्योंकि आप रोड साइनेज देखोगे नहीं, और कुछ रोड साइनेज हम लगाएंगे तो उसमें पेड़ पौधे झाड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी, बेचारे छुप जाएंगे। तो आपके लिए रोड पे भी हमने वर्ड मैसेज कर दिया कि आप यहीं देख के रुक जाओ, आप यहीं देख के खतरनाक ड्राइविंग ना करो, एक्सीडेंट हो जाए। तो रोड मार्किंग्स इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं कि एक तरह से वो आपका हाथ पकड़ के सड़क पे चलाती हैं। यदि आप इनका सहारा लेके चलते हैं, कोहरे में भी ये चमकती हैं। अब चमकती क्यों हैं? क्योंकि ये बनाई जाती हैं थर्मोप्लास्टिक से। थर्मोप्लास्टिक में कई चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसके मानक उत्तर प्रदेश PWD और भारत सरकार के मोर्थ द्वारा जारी किया जाता है। आप इतना मोटा मोटा जानिए कि थर्मोप्लास्टिक होता है और उसी से उसकी पेंटिंग होती है, और रात में जब इस पर रोशनी पड़ती है कभी कभी चमकता है, कभी कभी ग्लो साइन का भी पेंटिंग कर दी जाती है, तो वो उसमें से ग्लो निकलता रहता है। तो आपको कोहरे में, धुंध में मार्जिन पता चलती है कि आप खाई में न गिर जाए, खंदक में न गिर जाए, या आपकी लेन बदल न जाए, सामने वाली आती गाड़ी से आप टकरा जाए। तो इस तरह से ये थर्मोप्लास्टिक से, रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बनाया जाता है, ताकि हम इसमें रात में अंधेरे में दिखाई पड़े, ऐसी जगहों पे जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। जब इस पे आपकी गाड़ी की हेडलाइट डीपर कंडीशन में पड़ेगी तो चमकने लगते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस बाउंड्री के नीचे जाना खतरनाक है। इसी प्रकार से जो सिंबल मार्किंग है, जैसे मैंने आपसे कहा, स्कूल का साइन, स्पीड लिमिट का साइन, या किसी प्रकार के लेफ़्ट टर्न का साइन वहाँ पर पेंट कर दिया जाता है, इसको हम सिंबल मार्किंग कहते हैं। तो सिंबल मार्किंग, वर्ड मैसेज, हैजार्डस मार्किंग और लेन मार्किंग, ये 4 प्रकार की मार्किंग आपको रोड पे दिखाई पड़ेगी। तो जब भी सड़क पे चलें तो कृपया इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें कि आप अपनी गाड़ी चलाते समय जो सड़क पे मैसेज आपको देना चाह रही है ट्रैफिक पुलिस, PWD, भारत सरकार का मोर्थ विभाग, उन मैसेज को पकड़ें, उनका पालन करें और अपने प्राणों को सुरक्षित रखें, अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखें, अपने शहर को जाम से बचाएं। तो ये लेन मार्किंग मार्ग निर्धारण करने में, मार्ग प्रशस्त करने में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज की बात मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको रोकूंगा अपनी बात को कि लेन मार्किंग का पालन करें, सड़क को एक्सीडेंट से सुरक्षित रखें और शहर को जाम से मुक्त दिलाएं। कृपया सदैव याद रखें, सर सलामत तो सब सलामत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।